22.1 अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज यूज द अप्रोप्रिएशंस। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। देखो इधर ध्यान से, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल जिसको पेरीमीटर भी बोलते हो ऑफ सर्कल, क्वेश्चन में कितना दिया गया है बेटा 44 सेंटीमीटर। कह रहा आर की वैल्यू फाइंड करो। क्या करो, एक बात बताओ, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई अब इक्वल टू में 44 2 का 2। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ऊपर गिवन है, देखो कितना है। पाई की वैल्यू इंडिया में कितनी होती है 22 इंटू में आर इक्वल टू में 44। एक बात याद करो, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में। इधर आर को छोड़ दो, इक्वल टू में क्या लिखोगे 44। ये 7 किस चीज में था, डिवाइड में। अब जाके क्या हो गया, और ये दोनों किस चीज में थे, मल्टीप्लाई में। नीचे आगे क्या हो जाएंगे 22 11 2 जा 22 11 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। आर की वैल्यू क्या बची 7 सेंटीमीटर। उतारो, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 फिगर निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड आर दे रखी है। कौन सा पार्ट कराऊं, इसका थर्ड पार्ट कह रहा बच्चा, तो थर्ड पार्ट करा देता हूं बेटा, इसका थर्ड पार्ट करा देता हूं, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल। क्या निकालना है, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 का पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 12। आप कहोगे सर कट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो 44 इंटू में 12 अपॉन में 44 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8 2 4 जा 8, ये 0 4 1 जा 8 12 5 5 2 8 अपॉन में 7 डिवाइड आती है 5 2 8 7 7 7 जा 52 में से 49 गया तो कितना बचा अपॉन में 7 5 जा 35 अपॉन में पॉइंट लगा के 7 4 जा कितना बचा 7 2 जा। अब देखो बस पॉइंट के बाद सुन ले, करता रहेगा। हमें ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट निकालने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालने। कितनी, इधर ध्यान देना है 75.42 4। अगर ये 2 5 से बड़ी होगी तो इसको 1 दे के जाएगी। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट को दो, दूसरा डिजिट चेक कर। अगर ये 5 और 5 से बड़ी होगी तो उसको हटाएंगे ना, तो 1 यहाँ प्लस कर देंगे, और 5 से छोटी होगी तो ऐसे ही हटा देंगे। तो आंसर क्या आ गया 75.42। उसके साथ ही बच्चों को आसान लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ही बता देते हैं। देखो बेटा क्या बोला गया है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस दे रखा है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, और एंगल का मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। मैंने फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360। क्यों नहीं पता, थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब होता है बेटा एंगल, इनटू में 2 पाई आर। थीटा कितना दिया हुआ है
60 अपॉन में 360। 2 का पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी, पाई की वैल्यू तो तुम्हें, अरे इधर ध्यान दे दो, बदबू आती रही, इधर ध्यान दे दो। थीटा कितना है और बटे में इनटू में 2 का पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 3 पॉइंट, इधर ध्यान दो, 0 से 6 1 जा 6 6 जा, इधर ध्यान दो, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट हटाओ 0 लग जाएगी, ठीक है। 2 3 जा 2 1 जा, ऊपर क्या क्या बचा 22 और इनटू में 30, इधर नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 इनटू में 7 इनटू में 10। देखो 5 2 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 1 जा, क्या बचा, कितनी बात समझ आ गई, 2 1 जा और 2 से कितने बार 2 1 जा 2 2 1 जा 11 अपॉन में सेंटीमीटर,